नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम ज्ञान दर्शन में। आज हमारे बीच हैं बाबा काशीनाथ मिश्रा जी, जो कि प्रख्यात एस्ट्रोलॉजिस्ट एवं बहुत ही वास्तुशास्त्र के अच्छे जानकार, जो कि पहले भी हमारे दर्शकों से रूबरू हुए हैं और बहुत अच्छे जानकारियाँ, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ, हर समस्या का समाधान बताए हैं। बाबा, सबसे पहले मैं इस ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत करना चाहूँगा। जय माता दी। बाबा, सबसे पहले आप ये बताएं कि आज जो हमारा ये प्रश्न है और कार्यक्रम है वो है घर के मंदिर। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो कि जिनके घर बहुत बड़े हैं, वो घर में मंदिर बनवा लेते हैं या मंदिर बनाते हैं। जो लोग जिनके घर छोटे हैं वो घर में भी मंदिर रखते हैं, क्योंकि आस्था सबके लिए है, मंदिर सबके लिए है। तो बाबा ये बताएं कि घर के मंदिर किस जगह पे होनी चाहिए और मंदिर में क्या क्या होना चाहिए। आपका प्रश्न जो है बहुत उत्तम है, जो कि आज की समय में मांग है इसका, और कभी भी रहा है। मंदिर सब जो है सबसे मन की मंदिर में बनाई है। मन में मंदिर जो बन जाए वही सार्थक पूजा होता है। जी बाबा। जिस व्यक्ति को बहुत बड़ा मकान है तो एक भगवान के लिए अलग उन्होंने मंदिर बना दिया जी। अब किसी व्यक्ति के लिए यदि एक ही रूम है और उस रूम में वह क्या करे, कैसे, किधर पैर करे, किधर सिधानी करे, कहाँ खाए, कहाँ उठे, वो बड़ी परेशानी हो जाता है। तो उस व्यक्ति को मानस मंदिर की तरफ चलना होगा। बहुत अच्छा बाबा, क्योंकि ये बहुत हमारे दर्शकों को, बहुत से दर्शकों को ये सवाल होगा कि जिनके घर में एक ही रूम होगा वो कैसे मंदिर रखेंगे और कैसे पूजा करें। तो ये मानस मंदिर ये क्या है बाबा, इसके बारे में? ये मन में एक मंदिर होता है, मन ही एक मंदिर है जी। और वो मंदिर जो है, ये आपको एक रूम मिल गया। सबसे पहले मंदिर के लिए अपने मन के मंदिर में जो है कुछ त्यागना पड़ता है। तो मन के मंदिर के लिए जो है आपको माता पिता को जीवन में जितना % आप महत्व दीजिएगा उतना ही % आपको शांति और सुख समृद्धि मिलता है। यदि माता पिता को अपने मन के मंदिर में यदि नहीं रख पाते हैं और लाख भी मंदिर आप कहीं बैठे करते हैं तो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। बहुत अच्छा बाबा, बहुत अच्छा आपने ये बताया। तो मन के मंदिर का मतलब ये हुआ कि मन में मेरे घर में कौन कौन मेरा देवता है उसको रखें। और एक किसी कोने में मैं आपको बता देता हूँ कि जिस व्यक्ति को भगवान ने एक ही रूम दिया है उसको वह स्वर्ग कैसे बना सकते हैं। जी, बहुत अच्छा बाबा। तो सबसे पहला कि जिस रूम में आप रहते हैं उसमें 4 कोण बन जाते हैं। जी। पूर्व और उत्तर के कोण को ईशान कोण बोलते हैं। वहाँ पर आप जितना सामर्थ्य चौकी भी लगा सकते हैं। वहाँ पर गणेश और लक्ष्मी का मूर्ति भी रख सकते हैं। यानी जिस देवता में आपका आस्था है, हमको तो सब सारे देवताओं में आस्था है, और आपको आवश्यकता अनुसार जो है कम से कम गणेश और लक्ष्मी का एक तस्वीर लगा दें जी। और चौकी साधन बनता है, चौकी रख दें जी। या छोटा मंदिर जो मिलता है मार्केट में भी देखते हैं आपको 100-200 रुपये मिलता है, वो भी लगा सकते हैं। जी जी जी। लेकिन उसका जो स्थान होगा ईशान कोण ही होगा। जी, जैसा कि बाबा बहुत अच्छा आपने जानकारी दी और बहुत अच्छे तरीकों से बताया। ईशान कोण में मंदिर, और जिनके लिए जगह नहीं है वे मन में मंदिर रखें, मानस मंदिर। बहुत बढ़िया बाबा, बहुत अच्छा। अब ये बताएं बाबा कि जिनके घर में मंदिर हैं, जिनके पास जगह है, मंदिर रखे हुए हैं, वो मंदिर में क्या क्या चीज़ लगाएं, क्या क्या रखें, ये इसके बारे में मुझे बताएं। ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि मेरे पास रूम का साधन बढ़िया है जी, तो उस मंदिर में जो रखता है कि पूजा पाठ का ही सामान रखें। जी। लेकिन ऐसा होना बड़ी असंभव है, क्योंकि एक मेरा रूम जो है महंगा शहर में, मेरा एक रूम कैसे बन जाए ये बड़ा मुश्किल होता है। जी जी। तो एक रूम में भी आप जो है मंदिर आप ईशान कोण पर रख सकते हैं। यदि आपके घर में बाल बच्चे हैं उसका बेड लगा सकते हैं। उस बेड का जो है पैर जो है मंदिर के सामने नहीं होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा बाबा। पैर जो है बिस्तर का पैर मंदिर के तरफ नहीं होना चाहिए। और उसमें खान पान का जो है बाहर में निकल कर खा लें। जूठ काट जो वहाँ न रखें, सिर्फ पढ़ाई संबंधी वस्तुएं कहीं रखें, तो वो भी मेरा उत्तम लगता है।
जी, जैसा कि आपने बताया उस घर को साफ सफाई रखें, उस घर को बहुत ही स्वच्छ रखें और उसमें पढ़ाई की वस्तुएं, अगर बच्चों के लिए वो रूम है तो उत्तम होगा। उत्तम होगा। जी बाबा, मंदिर में जैसा कि मैंने कई बार देखा है और बहुत लोगों से सुना है कि कुछ चीज जैसे मोर के पंख, ये इसका क्या महत्व है, क्या ये थोड़ा इसके लिए ये बताएं हमारे दर्शकों को। मयूर का पंख जो है सरस्वती का देन है और सुख समृद्धि का चीज है, जो कृष्ण भगवान हमारे जो है इसका बहुत लगाव रखते हैं। और एक चीज जान लीजिए, जैसे हम लोग ज्योतिष में देवताओं के नाम जो पूछते हैं, जो व्यक्ति यदि कृष्ण का नाम लेता है तो उसके अंदर में भोग वस्तुएं ज्यादा रहता है जी, अच्छा भोजन करना, जी, बहुत अच्छा अच्छा। कपड़ा पहनना, जितना सौंदर्य प्रदान कर दे, यानी कि 16 कलाओं का जो है मेरे कृष्ण को ही मानते हैं। अच्छा, कृष्ण में जो है सारी चीज देखा जा सकता है, भोग विलासिता क्या चीज होता है, जी। त्याग क्या भावना जी। होता है, उम्र के अनुसार क्या होता है। जी। बाल लीला में उन्होंने बहुत सा चीज कर दिया। जी, दूसरे को आकर्षण करने के लिए मोर का पंख लगाया गया। जी। तो मोर का पंख लगाने के बाद घर में जो है मेरे माँ लक्ष्मी, कृष्ण, विष्णु बड़ी प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, जैसा कि कृष्ण को प्रेम का भी मार्गदर्शन कहा गया है, मार्गदर्शक और कहा गया ऐसा है। चीज है कि जिस पति पत्नी में ज्यादा विवाद हो, वो व्यक्ति यदि राधा कृष्ण को यदि रख लेते हैं, मोर लगाए हुए यदि लगा दें, तो वो पति पत्नी का तनाव कम होता है। बहुत अच्छा बाबा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया। जैसा कि बाबा मैं देख रहा हूँ कि मंदिर में क्या क्या होनी चाहिए, तो दर्शकों मैं आपको अभी ये दिखाऊंगा कि हमारे इस मंदिर में क्या क्या होना चाहिए। बाबा मैं देख रहा हूँ सबसे ऊपर मंदिर के ऊपर आपने नवग्रह वगैरह का क्या क्या नवरत्न वगैरह लगाए हुए हैं, गणेश जी की प्रतिमाएं को ऊपर लगाए हुए हैं, उसके बाद स्वास्तिक का है बाबा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ शुभ लाभ जय माता दी, उसके नीचे मंदिर में बहुत सी सारी देवताओं का मूर्ति लगा हुआ है, मयूर पंख भी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। क्रिस्टल का भी हम देख रहे हैं जहाँ की आपके मंदिर में है। तो बाबा मुझे जो सवाल मन में मेरे मन में है वो हमारे दर्शकों को भी मन में होगा। तो बाबा ये बताएं कि जो आपने मंदिर में सारे चीज, सारी वस्तुएं, सारी मूर्ति लगा कर रखे हैं, तो क्या ये रखने से, मंदिर में लगाने से क्या क्या लाभ होंगे, तो बाबा ये हमारे दर्शकों को बताएं। आपका प्रश्न उत्तम है। हम लोग ब्राह्मण हैं, सारे देवताओं से लगाव है, इसलिए कि सारे प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। जब तक हम सारे देवताओं से संबंध नहीं रखेंगे तो सारे लोगों को हम प्रसन्न नहीं कर सकते जी। और मेरा लगाव जो है माँ भवानी अम्बे से है, जो सारण जिला दिखवाड़ा प्रखंड है, वहीं पर अवस्थित है। और मुझे गणेश जी से इतना लगाव हो गया कि मैं किसी के घर में जाता हूँ और गणेश जी का जो भी मूर्ति मिलता है तो लगता है कि मेरे ही गणेश जी ने अपने माँ को एक बात की रक्षा करने के लिए अपने गर्दन को कटा दिया और पिता की बात के पालन करने के लिए अपने दांत को तुड़वा दिया। आप अपने मन से सोचिए कि आपने अपने माता पिता के लिए क्या त्याग किया, तो वो चीज़ हमको गणेश जी से मिलेगा। इसलिए मैं चारों तरफ गणेश जी को ही देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा बाबा, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। यानी जो भी आप जानकारी दे रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वे बिल्कुल ही हमारे इस सोच विचार और ऊंच नीच सारे से ऊपर उठकर है और ये हर व्यक्ति के लिए है। क्योंकि जहाँ तक बहुत अच्छा लगा मुझे कि जहाँ तक मैं पढ़ा भी हूँ और सुना भी हूँ कि कोई उपाय कर लेने से कुछ नहीं होता है जब तक आप अपने में पवित्र ना हो, आपकी मन पवित्र ना हो, आपकी ज्ञान अंतर ज्ञान जो है वो शुद्ध ना हो। तो बाबा बहुत अच्छा लगा आपने जो ये बताया, और अगर कुछ और बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को तो इसके बारे में भी बताएं। ठीक है, तो आपने मेरा मंदिर देखा, मंदिर में मैंने बहुत सारा चीज़ रखा, वो मेरा अपना आस्था है। और बहुत सारे लोग आकर मुझे बोलते हैं कि आपने लिखते हैं, लोग पेपर वगैरह में आप देखते हैं जी कि एक मूर्ति गणेश जी का होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। अब मैं जब हृदय में बैठाया हूँ तो चारों तरफ गणेश जी मुझे दिखाई देते हैं जी। और जिस व्यक्ति के घर में जाते हैं वहाँ पर गणेश जी पर ही मेरा नजर पड़ता है।
तो इससे मेरा मन नहीं भरता। उसी तरह जिस तरह गणेश और उनके माँ से जो मन नहीं भरा, यही विचार अपने अंदर में रख करके मंदिर को तैयार कर लें। अपने घर में शुद्ध आत्मा से अपने माता पिता का पालन करें, क्योंकि जीवन में माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। जब फिर आपके जीवन में 3 मोड़ मिलेंगे। फर्स्ट मोड़ जो होता है 15 से 22 वर्ष का उम्र में, यदि आप बर्बाद होने से बच गए तो सोच लीजिए कि मेरे पास गणेश जी का और मेरे माँ अम्बे का कृपा है। दूसरा चीज होगा, आपके जीवन में परिवर्तन होगा, वो गरीब हो या अमीर हो, जो जितना में हो। विवाह के बाद भगवान ने किसी भी इंसान को 1 ही रुपया दिया है, 1 ही दिया है प्रेम। उसमें बंटवारा कैसे होता है? जब आपका विवाह होगा, उसमें से बंटवारा होगा, तो उस समय हमको क्या करना होगा? इस सब में हमको धैर्य से काम लेना होगा जी। जो पहले मेरे माता पिता से जितना मेरा प्रेम था, वो पत्नी मेरे आने के पास उतना यदि प्रेम बढ़ जाए तो मेरा घर स्वर्ग बन जाता है। जी, बहुत अच्छा बाबा। लेकिन जब आदमी कुछ चाहता है, और वो भाग से ही औरतें भी अच्छी मिलना, गुणवान मिलना ईश्वरीय कृपा ही होता है, चाहने से नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले चाहिए आपको मन मंदिर बनाने के लिए पति पत्नी को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना। पति का महत्व क्या है? पति को महत्व पत्नी को भी देना चाहिए, पत्नी का महत्व पति को देना चाहिए। घर में बड़ों का आदर करिए, पास पड़ोस के लोगों से संबंध उत्तम बनाकर रखें, तो चारों तरफ आपके पास लक्ष्मी विराजमान रहेगी। बहुत अच्छा बाबा, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों, दर्शकों, जहाँ तक आपने देखा घर की मंदिर में क्या रखें क्या न रखें, और अगर आपके घर छोटे हों तो कैसे मंदिर और भगवान को पूजा करें। अगर आस्था है आपको भगवान में, ईश्वर में, तो कैसे उनको पालन करें, पूजा करें। और तो दोस्तों, ये सोचकर आप ना परेशान हो कि आपके घर में छोटी जगह है, छोटे घर है, तो मंदिर हम कहाँ रखें ना रखें, बिस्तर कहाँ होगा, घर कहाँ हो, मन मंदिर है तो सब कुछ है। बहुत अच्छा बाबा, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो बाबा, मैं एक सवाल है मेरा, और मैं जानना चाहूँगा कि घर के मंदिर में कौन सी देवता का मूर्ति रखें, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आपका प्रश्न बहुत उत्तम रहा है। यदि मंदिर बड़ा है तो मैं कुछ देवताओं की संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे पास मंदिर छोटा है, तो छोटा मंदिर में कम से कम आपका गणेश लक्ष्मी का तो जरूर होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा मंदिर रखें, मूर्ति रखें जिसमें मेरे बाबा भोले और माँ पार्वती, और उस दोनों के बीच में मेरे गणपति विराजमान हो। यह सबसे बढ़िया गृहस्थ आश्रम के परिवार के लिए ये पूजा है। बहुत अच्छा बाबा। तो गणेश, माँ गौरी और भोलेनाथ का ये मूर्ति जरूर रखें। अगर छोटे मंदिर है तो, बड़े हैं तो आप और भी देवताओं को रख सकते हैं, जैसा कि बाबा ने बताया आस्था के हिसाब से। अगर जिनमें आपकी आस्था है तो आप देखते रहें। और बाबा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो बाबा, विदा चाहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर अभी तक आपने इस ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे इस ज्ञान दर्शन चैनल को, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको रोज़ नई नई वीडियो, नई नई अच्छी जानकारियाँ और ज्ञान की बातें आपको देखने को, सुनने को मिलती है। तो प्लीज़ ज्ञान दर्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को देखते रहें और आप ज्ञान का लाभ उठाएं।